नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान विषय का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए किस टॉपिक से और कैसे कैसे प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पद्म विभूषण। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग देखिए किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ये दोस्तों करंट का प्रश्न था। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पद्म विभूषण। 2015 में दोस्तों स्वामी रामभद्राचार्य जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य ये दोस्तों प्रख्यात हिंदू धर्मगुरु हैं जो रामानंद संप्रदाय से संबंधित हैं। यह दोस्तों तुलसी पीठ के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। इन्होंने दोस्तों गीता रामायणम और श्री भार्गव राघवीयम आदि साहित्यिक रचनाएं की हैं। ये सभी पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जीएसटी में निम्न में से किस कर को शामिल किया गया था? जीएसटी में निम्न में से किस कर को शामिल किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, चुंगी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य दोस्तों राज्यों के मध्य वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान कर की व्यवस्था करना है। याद रखिएगा, चुंगी, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सरचार्ज, ये सभी दोस्तों अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। इन सभी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नियान लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आप लोग बताइए, नियान लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जेस क्लाउड। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नियान लैंप का आविष्कार जॉर्जेस क्लाउड ने 1910 में किया था। 1910 में जॉर्जेस क्लाउड ने नियान लैंप का आविष्कार किया था। नियान लैंप की बात करें दोस्तों, तो यह एक छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। इस लैंप में दोस्तों कांच की एक कैप्सूल होती है जिसमें नियान एवं अन्य गैसें कम दाब पर भरी जाती हैं। इस लैंप से नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है। बायो, सेल्फी, अवतार, मुखौटा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है अवतार। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्न देशों में से किसके निकटतम है? ऑप्शन है बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है इंडोनेशिया। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के सबसे पास है। यह लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? आप लोग बताइए, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है अर्जेंटीना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट
हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना देश की राजधानी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बोलीविया, बोलीविया की राजधानी दोस्तों लापाज है। सरकारी राजधानी लापाज है, संवैधानिक राजधानी एक और है सुक्रे जिसे कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, जो आपके विकल्प में रहेगा वही आपका सही हो जाएगा, लापाज या सुक्रे। ठीक है। वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। क्या है? कराकस है। और अर्जेंटीना, यहाँ पर ब्यूनस आयर्स लिखा गया है, ये राइट है। ब्राजील की बात करते हैं, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है या ब्रासीलिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? आप लोग बताइए, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है काजीरंगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत तथा विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित है। 1974 में 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आप लोग जल्दी से बताइए, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है मणिपुर। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर दोस्तों भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? आप लोग बताइए, कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो इसका जवाब है दोस्तों भुवनेश्वर। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भुवनेश्वर दोस्तों ये कर्क रेखा से सबसे दूर है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भुवनेश्वर दोस्तों ये उड़ीसा की राजधानी है और ये कर्क रेखा से सबसे दूर इसी शहर है। याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोग बताइए, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों नागालैंड। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागालैंड। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हार्नबिल पक्षी के नाम पर हुआ है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्माण के बाद आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है इम्फाल कोहिमा। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आजाद हिंद फौज ने 1944 में इम्फाल एवं वर्मा में अंग्रेजी भारतीय सेना का मुकाबला किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने वर्ष 1942 में की थी, याद रखिएगा। और 1943 में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसका नेतृत्व प्राप्त किया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है वृषभ। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः दोस्तों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहां के किसानों द्वारा भादो या फिर
भाद्रपद मास के पिथौरा अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महान्यायवादी दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि राइस्टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकल स्वाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। किस देश की कंपनी ने? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस्टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकल स्वाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? आप लोग बताइए, किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रेम नारायण रायजादा। प्रेम नारायण रायजादा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का मूल रूप संविधान प्रेम नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां पर जा रहे थे? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीटोरिया। प्रीटोरिया जा रहे थे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1893 को गांधी जी प्रीटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जो कि गोरे लोगों के लिए वह आरक्षित था, जिस डिब्बे में ये बैठे थे। जिस डिब्बे में गांधी जी बैठे थे वह किसके लिए आरक्षित था? गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। और गांधी जी के पास वैध टिकट भी था। वैध टिकट होने के बावजूद केवल रंग भेद के कारण दोस्तों उन्हें पीटर मारित्सबर्ग स्टेशन पर जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बिहू। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहू दोस्तों ये असम से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नौटंकी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कथकली ये केरल से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित है। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। किस योजना के तहत आपको यह बताना है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसे दोस्तों बाद में 2018 में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया था। 10,000 रुपए कर दिया गया था। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बिहार। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना दोस्तों मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। भारत इसका सदस्य नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का सदस्य भारत नहीं है। इस संगठन के सम्मेलनों में दोस्तों भारत भाग लेता है, लेकिन इसका सदस्य नहीं है। आसियान की बात करें तो आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और आसियान की स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश की
महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था? तो इसका जवाब है दोस्तों भारत ने जीता था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न कैरम विश्व कप श्रीलंका को हराकर जीता था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व बैंक की उद्योग साहसता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 50वां, 150वां, 200वां, 100वां? देखिए 2018 के ये प्रश्न था, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी विकल्प सही नहीं था। उस समय 2018 में भारत का स्थान 77वां था, 77 नंबर का स्थान था। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न को याद रखिएगा। इसी टाइप के प्रश्न करंट अफेयर्स से संबंधित पूछे जाते हैं। ये 2018 का प्रश्न है। अब आपको आगे वर्तमान में जो करंट अफेयर है 2023 और 24 से संबंधित, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, 2020 की अगर बात करें तो 2020 में भारत इसमें 63वें स्थान पर था। कितने स्थान पर? 63वें स्थान पर था। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूडान। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है हरमनप्रीत कौर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन है औटू ग्रंथि, अग्न्याशय, तिल्ली, अस्थिमज्जा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तिल्ली। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिल्ली या प्लीहा ये दोस्तों मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या फिर हटाने का कार्य करता है। इसीलिए दोस्तों इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मिश्र धातु गुलाबी सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम, तांबा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तांबा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गुलाबी सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन है टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बेकेलाइट, क्यूलर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है नायलॉन 6। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है एप्सम नमक, जिप्सम, गंधक, क्वार्टज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों जिप्सम। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, जिप्सम दोस्तों एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। जिप्सम को सेलेनाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपको यह बताना है। गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, मऊ। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है गोरखपुर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 1962 में हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? ऑप्शन है मछली, गरुड़, मोर, गैंडा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है मछली। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में 2 मछलियों का प्रतीक बना हुआ है तथा शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है।
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, देखिए कैसे कैसे प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, कितने सीटों का योगदान करता है? तो याद रखिएगा 80 सीटों का योगदान करता है लोकसभा में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें आवंटित है। ठीक है, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है, दोनों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माघ मेला के दिन शुरू होता है? किस दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, माघ मेला जो है ये प्रयागराज में हर वर्ष जनवरी में लगता है, माघ में लगता है। ठीक है, इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से शुरू होती है और प्रयागराज में हर 6 वर्ष पर क्या होता है? 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ हर 6 वर्ष पर लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है वाराणसी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कबीर का जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है और इनकी भाषा को साधुकड़ी कहा जाता है। इनकी भाषा को साधुकड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बादशू खान। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उस्ताद बादशू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना दोस्तों भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? हरा, नीला, पीला, नारंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ऑप्शन है भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, उर्दू। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ब्रज भाषा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।